समुंदर के पास लहरों की करीब और करीब और करीब और करीब, यानी कि जंगलों से और करीब आ जाएं आप लोग। ये अली मदद, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत दिनों के बाद समुद्र मिला है मुझे, और वो भी ईरान के साहिल पर। ये वो इलाका है जो आइंदा मुस्तकबिल का माशी हब या इकोनॉमिक हब बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी हुकूमत और ईरानी हुकूमत ने मिलकर यहाँ पे रिमदान बॉर्डर जो है वो ओपन किया है, और हम उसी के थ्रू यहाँ आए थे, और अब यहाँ वापस आए शहर में, और इस शहर को एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके लिए। मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ये अरेबियन सी है, वही समंदर जो आपके सी व्यू और क्लिफ्टन को भी लगता है, और ये कई मुल्कों को यहाँ लगता है। दुबई को भी लगता है, ओमान को भी लगता है, सऊदीया को भी लगता है, इराक को भी लगता है। ईरान को ये एक बंदरगाह लगती है, एक इससे आगे है अब बंदरगाह अब्बास के नाम से है, बंदर अब्बास के नाम से, और ये बंदर चाबहार के नाम से। यहाँ पर 3 छोटे छोटे साहिल बने हुए हैं तफरी के हिसाब से। सबसे बड़े यानी कि जो लेंथ में बड़ा है, यहाँ लोग जहाँ ज़्यादा आते हैं उसको बुजुर्ग कहते हैं। उसके बाद एक बच्चों के लिए पार्क भी है कुछ साहिल के साथ, फिर फैमिली पार्क भी है साहिल के साथ। जैसे आप सी व्यू, क्लिफ्टन और 2 दरिया को डिवाइड कर लें, सेम वैसी जगह है। मगर ये जगह इस वक्त मुझे जो लग रही है वो 2 दरिया की साइड लग रही है, जब पानी जो है बहुत तेज़ी से आके उछलता है। तो चाबहार एक ऐसा शहर है जहाँ आकर आप हर तरह से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होंगे, चाहे वो खाना है, चाहे वो शॉपिंग है, चाहे घूमना फिरना है, चाहे यहाँ की ट्रेडिशन देखना है, चाहे आपने यहाँ पर जो है वो बिज़नेस करना है। यहाँ रिहाइश के भी बहुत अच्छे होटल्स हैं। उसके अलावा यहाँ पिकनिक स्पॉट्स भी हैं, खाने के स्पॉट्स भी हैं, मशहूर होटल्स हैं यहाँ पर। आपको यहाँ पे पाकिस्तानी खाने भी मिलते हैं, यहाँ पर आपको ईरानी खाने भी मिलेंगे, और वो सब मिलेगा यहाँ पर जो आपकी कराची में नीड होती है, और यहाँ भी आप चाहते हैं कि मसालेदार खाने मिलें, वो भी मौजूद है। तो देखते हैं पहले इस नज़ारे को, और फिर हम आपको और बताते हैं। बिल्कुल मुझे मनोड़ा की तरह लग रहा है ये बीच और रेत। और मैं हम बात कर रहे थे चाबहार की। चाबहार वो हब बन रहा है जो पहले भी था और मुख्तलिफ नामों से मशहूर था, जहाँ पे बाकी दुनिया से भी सामान आता है। मगर अब क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और ईरानी गवर्नमेंट ने जो मंसूबा बनाया है, जो सी पैक में शामिल हुआ है, वो यही है कि जो रिमदान बॉर्डर खुला है, जो दोनों मुल्कों की कोशिशों की वजह से, और इसके पीछे सबसे बड़ा चाइना यानी कि सी पैक, जहाँ से ट्रेड होगी, जहाँ पे ट्रैवलिंग होगी, जहाँ पर लोग इधर से उधर, उधर से इधर, यानी कि बिजनेसमैन भी आए जाएंगे, फैमिलीज़ भी जाएंगी, हमारी तरह लोग भी आएंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ की करेंसी कैसी है, यहाँ पे लोग कैसे होटलिंग करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। याली मदद कहते हैं कि इंसान कहीं भी चला जाए उसको एक झलक किसी ने देखी हो तो ज़रूर पहचानता है। मैं हैरान हूँ कि ईरान में चाबहार में मैं बीच पे आया हूँ बीच की कवरेज के लिए, और यहाँ पे मेरा एक फ़ैन मिल गया यानी कि मोहम्मद, और दूसरा जो है
मुराद। ये दोनों मुझे पाकिस्तान से फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने मुझे पहचाना और हैरान हो गए कि मैं यहाँ पे इनके पास हूँ। कहते हैं कि दिल से दिल रखा होती है। मलंग मलंग को जानता है, दरवेश दरवेश को जानता है। ये जो दरवेशीपन होता है, मलंगपन होता है और ये फ़कीरीपन होता है, ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है और लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं। मेरे फ़ैन यहाँ पे भी निकले और मैं बहुत हैरान हूँ कि मैं इतना मशहूर हो गया हूँ। मगरूर नहीं हूँ, गरूर नहीं है, लेकिन मशहूर। शीशा। हाँ, शीशे की मज़ा कुछ और है। कैसे हो, ठीक हो? हाँ, ठीक ठाक हो, सब ठीक ठाक हो। मजा हो रहा है। हाँ। कहाँ, समंदर पे? हाँ, समंदर पे। समंदर का नाम? साहिल का? साहिल का दरिया बुजुर्ग। दरिया बुजुर्ग। हाँ, चाबार पे। चाबार पे। यहाँ पे जो बड़ा साहिल होता है, जैसे दूसरे मुल्कों में होता है, पाकिस्तान में भी उसको यहाँ पे बुजुर्ग कहा जाता है। फिर कबीर और सगीर ये भी कहा जाता है। हमारे दोस्त हैं यहाँ हम पे बैठे हुए, शीशा पी रहे हैं, इनसे कुछ बात करेंगे। नाम? मोहम्मद नाम है और ये भी चाबार के रहने वाले हो? हाँ, चाबार के रहने। तो यहाँ मौज मस्ती दोस्त के साथ कर रहे हो? हाँ, एंजॉय लेता हूँ। एंजॉय लेते हो? रोज आते हो, कभी कभी आते हो? हाँ, हर रोज आती हूँ। हर रोज आते हो? हाँ। तो कहवा घर से लाते हो या चाय घर से लाते हो? नहीं, इधर पे इधर ही मिलते हैं। हाँ। हाँ, तो चाय पसंद है कहवा? कहवा यहाँ की बेसिकली चाय में दूध डाल दे तो हम उसको चाय कहते हैं। यहाँ जो चाय कहते हैं वो बगैर दूध की चाय को कहते हैं। कहवा थोड़ा सा थिक होता है, वो हार्ड होता है, वो आप और मैं नहीं पी सकते, थोड़ा सा आदी होना पड़ता है, टाइम लगता है। चाय नॉर्मल है। यहाँ आपको सूरजमुखी के बीज बहुत मिलेंगे। यहाँ पे ये प्रोडक्ट बहुत मशहूर है और हमने भी खाए और अपने घर वालों के लिए भी लिए हैं। यहाँ भी दोस्तों के तो हम बात कर रहे थे आपसे चाबहार के बारे में। यहाँ पे होटलिंग महंगी और सस्ती दोनों है। खाने यहाँ पर पाकिस्तानी एक फूड स्ट्रीट है, वो वहाँ पर भी आपको खाने मिल जाएंगे। हत्ता के समोसे भी और पकोड़े भी मिलेंगे आपको, बिरयानी भी मिलेगी, चाहे चने की हो चाहे चिकन की हो। इसके अलावा आपको जूसेस और बहुत सी पाकिस्तानी प्रोडक्ट यहाँ आपको मिलने वाली हैं। मैं आपके लिए लाया हूँ इन्फॉर्मेशन और आपको बता रहा हूँ चाबहार के बारे में, जो कि मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ा शहर बनने जा रहा है। इस शहर में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जिसको यहाँ का दुबई कहते हैं, जहाँ पे दुनिया जहान की चीज़ें जो है मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं वो आपको मैं बताऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। घोड़े पे बैठे हूँ। हाँ, डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है? एंजॉयमेंट हमारे पीछे पीछे। तो ये है चाबहार जो मैं आपको बता रहा था। और चाबहार बहुत
प्यारी जगह है। यहाँ शामें बहुत ठंडी हैं और दिन चाहे जितना भी गर्म हो, मगर यहाँ की शाम बहुत अच्छी है। यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं और ख़ास तौर पे जुम्मे के दिन यहाँ पे बहुत रश होता है और जुमेरात यहाँ हफ्ते के दिन भी होता है, बट जुम्मा मेन होता है क्योंकि यहाँ छुट्टी होती है। लोग दूर दराज से आते हैं यहाँ पर भी और इन्जॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने लव वंस के साथ और अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ टाइम गुजारते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, बच्चे प्ले एरिया में खेल रहे होते हैं, जैसे फूड कोर्ट पे जाना है वहाँ खाना खा रहा होता है, डाइनिंग करनी है डाइनिंग मौजूद है। ये लंबा सा साहिल बहुत लंबा सा मौजूद है जहाँ पर अभी भी कुदरती चीज़ें मौजूद हैं। पहाड़ है जो पानी टकराता है, उससे रोड बना दिया गया है इस तरह, और बहुत सारी तरक्की हो गई है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, रोड अच्छे बने हुए हैं और एक बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से ये जो है किनारा बनाया हुआ है, जो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे बिल्कुल ऐसे फील हुआ जैसे मैं अपने ही इलाके में घूम रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी उर्दू बोली और समझी जाती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। यहाँ पर होटल भी है और उसके साथ साथ यहाँ पर पिज़्ज़ा हट भी है, जहाँ पे स्नैक्स और पिज़्ज़ा मिलता है। यहाँ मैं आपको अभी बताता चलूँ कि जब से बॉर्डर खुला है और हम आए, कितना इजी हो गया है। कराची से आप चंद घंटों के अंदर जो है यहाँ बॉर्डर पे पहुँच जाते हैं और उसके बाद जो है बॉर्डर की टाइमिंग है, उस बॉर्डर को क्रॉस करके जो सबसे पहला शहर ईरान का पड़ता है वो चाबहार पड़ता है। आप जब भी आएँ यहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ डॉलर नहीं ज़्यादा मानते या नहीं चलता। यहाँ पाकिस्तानी करेंसी बहुत जल्दी चेंज होती है। आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आप बलूचिस्तान में घूम रहे हैं, क्योंकि ये सूबा भी बलूचिस्तान ही पड़ता है ईरान का। वो हमारा है और ये ईरान का है। दोनों बलूचिस्तान, एक ही बलूचिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया गया है यहाँ की। और इस पूरी जगह का ये जो सूबा लगता है, ये सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है ईरान का। यहाँ की जो मेन जान है समंदर के अलावा और जो पहचान है, जहाँ पे आपकी भी अट्रैक्शन बहुत हो सकती है और यकीनन होगी। और पहले मैं यहाँ भी बता दूँ थोड़ा सा, फैमिलीज़ का भी सीन है यहाँ पर। और फैमिलीज़ यहाँ आपको पता है ईरानी जो हैं ख़ास तौर पर, और यहाँ की एक ट्रेडिशन है कि यहाँ की औरतें और फैमिली जो है वो शाम यानी कि रात, आधी रात तकरीबन ये घर से बाहर गुजारते हैं और अपने घर कारोबारी हिसाब से जो भी ये है करते हैं। और जब टाइम आता है मगरिब के बाद, ये अपनी फैमिलीज़ को लेते हैं और साहिल समंदर पर पहुंच जाते हैं। घर की ख़वातीन खाने बना के रखती हैं और बच्चों को तैयार रखती हैं और इस तरह सिलसिला राह गए तक जारी रहता है। यहाँ पे बहुत अच्छा मुझे लगा कि उन्होंने पौधों की कटिंग ऐसे की हुई है और क्यूबिक शेप में बनाया हुआ है और यू शेप में उन्होंने रखा हुआ है। एक तरफ रास्ता रखा हुआ है और फैमिली पूरी की पूरी जो है यहाँ पे समा सकती है। तो इस तरह के यहाँ बहुत से छोटे छोटे पर्देदार जो है फैमिली के लिए जगह बनाई है, जो एक यूनिक लगी है मुझे, इसीलिए मैंने आपको भी शेयर किया ये चीज़। देखें यहाँ से समुंदर का नज़ारा, क्या खूब नज़ारा है। अस्सलाम वालेकुम याली मदद। कहते हैं कि शक्ल से ही देख के पहचाना जाता है कि दिल से दिल को क्या राय होगी। मैं यहाँ पे चाय लेने आया हूँ और इन्होंने मुझसे बगैर पैसे जो है बोला कि मेहमान हूँ, और मेहमान नवाजी की वजह से उन्होंने मुझे जो है वो चाय पिलाई है। मैं आपको मिलवाता हूँ क्यूमस से। क्यूमस ने जो है मुझे चाय पिलाई है। थैंक यू सो मच। मुझे एहसास दिलाया है कि मैं परदेश में नहीं हूँ और ये इनका दोस्त है। आप ये देखें कि जब कोई किसी के पास आता है परदेश में, हर कोई ख्याल रखता है। यहाँ पर आप आएँ चारबाहर में, यहाँ पे आपको मेहमान नवाजी बिल्कुल बलूचिस्तान की तरह मिलेगी। यहाँ पे भी हमारे चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। ये चाय है जो इन्होंने मुझे पिलाई और मैं बहुत सारी दुआएं देता हूँ इनको कि इनका बिजनेस बहुत अच्छा हो। जैसे ही आप इस शहर में कदम रखेंगे, आपको उर्दू बोलने वाला और बलूची बोलने वाले मिलेंगे जो आपको वार्म वेलकम करेंगे। आपको ऐसे लगेगा जैसे आप अपने बलूचिस्तान में घूम रहे हैं।
जहाँ पे मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। कहीं बरोई बोल रहा है, कोई सिंधी बोल रहा है और कोई बलोची बोल रहा है। यहाँ पर भी आपको प्लस उर्दू भी बोलने वाले मिलेंगे, बलोची भी बोल रहे होंगे, वो फारसी भी बोल रहे होंगे और कोई अंग्रेज़ी भी बोल रहे होंगे। यानी कि एक ही बंदे को यहाँ 3, 4, 5 ज़बानें आती हैं। तो ये ऐसा शहर है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं आप ढूंढेंगे तो। और यहाँ स्टे करने के बहुत अच्छे मौके हैं और जगहें हैं और घूमने फिरने की हैं। मैं आपको अपनी आइंदा वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ईरान में यहाँ से ज़ियारत का क्या सिलसिला है, कैसे जाएंगे और यहाँ बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आएंगे। शॉपिंग अगर आपने करनी है तो दुबई भूल जाएंगे, सस्ती तरीन शॉपिंग यहाँ से दुबई वाली कर जाएंगे। इसके अलावा यहाँ और भी बहुत कुछ है, ईरानी प्रोडक्ट्स भी हैं, आपको इंडियन प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी और कोरियन भी मिलेंगी। तो मेरे साथ लगे रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जर्नी ऑफ फेथ को। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। गीला हो गया ना, गीला हो गया। समुंदर के पास लहरों की करीब और करीब और करीब और करीब, यानी कि जर्नी ऑफ फेथ के और करीब आ जाए आप लोग। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेन मार्केट जहाँ पर आपकी अक्ल भी दंग रह जाएगी और आपकी मुंह में पानी यानी कि राल भी टपकने लगेगी। वो है मंतके आज़ाद। ये वो जगह है जहाँ पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ और जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की तमाम शॉपिंग वो कर सकते हैं जो आप दुबई सोचते हैं कि दुबई से करें, थाईलैंड से करें या कहीं और जाके इंग्लैंड से करें। वो सब चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें, स्टे विद अस।